वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ में। तो दोस्तों, इंदौर की पहचान होती है राजवाड़ा से, क्योंकि जो होलकर साम्राज्य था और माता अहिल्याबाई थी, उनका निवास स्थान इसी राजवाड़ा पैलेस में था। और इसी कारण राजवाड़ा को इंदौर का सेंटर पॉइंट भी कहा जाता है और इंदौर को माता अहिल्याबाई की नगरी कहा जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो राजवाड़ा की शुरुआत होती है छतरी से। तो आपको ये जो मंदिर नुमा आकृति दिख रही है, ये किशनाबाई होलकर जी की छतरी है। तो इसको छतरी बोलते हैं। इसके जस्ट बाद फ्रंट में सामने आप देखेंगे तो यहाँ से मार्केट शुरू हो जाता है। राजवाड़ा का मार्केट यहाँ से शुरू होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे कपड़ा मार्केट आता है और जैसे ही कपड़ा मार्केट खत्म होता है तो फिर राजवाड़ा चौक आता है। फिर राजवाड़ा चौक आपको दिख रहा होगा, ये पूरा जो दिख रहा है ये राजवाड़ा का जो फ्रंट मतलब जो सामने है, जो मेन गेट है, वो इस तरीके से दिखाई देता है। उसके बाद फिर राजवाड़ा के जो मेन गेट पे खड़े होकर सामने आप देखेंगे तो राजवाड़ा चौक इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पे बस स्टैंड और टेम्पो स्टैंड यहाँ पे दिखाई देगा आपको सामने। तो ये राजवाड़ा चौक का मेन पॉइंट है, जो उसका व्यू इस तरीके से है। इसके अलावा अभी राजवाड़ा के जो फ्रंट गेट है उस पे काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, इसलिए एंट्री जो है बगल से होती है। तो ये एंट्री गेट इस तरीके से यहाँ पे है। तो अभी आप ये जो देख रहे हैं ये पूरा नीचे का व्यू है, जो कि पूरा फ्री है। यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लगता है। पर अगर आप इसके ऊपर दूसरी मंजिल पर जाते हैं जहाँ पे म्यूजियम है, तो वहाँ पे आपका टिकट का चार्ज केवल 10 रुपये रहेगा। अब यहाँ पे माता अहिल्याबाई के मायका जो था, उनकी पूरी फैमिली के बारे में यहाँ बताया गया है। आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये होलकर देवी जो संग्रहालय है वो यहाँ पे ऊपर है, उसमें अभी अपन जाते हैं थोड़े टाइम के बाद। इसके बाद यदि आप चाहें तो उनकी जो मुख्य घटनाएं हुई थी, कहाँ से पैदा हुई थी, कहाँ आई थी, क्या जन्म हुआ था, क्या हुआ था, अहिल्याबाई के बारे में सब देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे अपन अंदर एंट्री कर रहे हैं म्यूजियम के अंदर। तो म्यूजियम के अंदर एंट्री करने से पहले यहाँ पे ये इस तरीके से लिखा हुआ है। अब इसके अंदर अपन एंट्री करते हैं। तो एंट्री करेंगे तो इंदौर के प्राचीन काल में क्या क्या हुआ था वो पूरा वर्णन यहाँ पे देखने को मिलता है। मुगलों का आक्रमण हुआ था, उसके बारे में यहाँ पे पूरा विस्तृत वर्णन दिया गया है। फिर होलकर कब आए थे इंदौर में वो भी यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद फिर यहाँ पे ढाल तलवार वो सब रखी हुई है, और पुराने ज़माने की जो बंदूक होती थी बड़ी वो, और ये तांबे और कांसे का बना हुआ बड़ा बर्तन। उसके बाद वापस से ढाल तलवार। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सब चीज़ें रखी हुई हैं। उसके बाद तोप की गोले छोटे बड़े सभी प्रकार के यहाँ पे मिल जाएंगे। और हाथ करघा, ये हाँ ये मेन चीज़ है। हाथ करघा मतलब क्या क्या होता था पहले के ज़माने में, कपड़ा की जो बुनाई होती थी, इस तरीके की एक मशीन होती थी लकड़ी की, उसमें ऊपर के तरफ वहाँ पे रेशम या ऊन वगैरह वहाँ पे डाल देते थे, फिर वहाँ से इसको नीचे से चलाया जाता था। तो इस तरीके से कपड़े की बुनाई जो होती थी उसको हाथ करघा बोलते हैं। तो ये हाथ करघा उस जमाने का अभी भी यहाँ पे रखा हुआ है। उसके बाद आपको ये जो दिख रहा है पौंड, तो जैसे अभी अपन तौलने के लिए किलो या आधा किलो बांट का इस्तेमाल करते हैं, तो पहले पौंड चलता था, तो ये वही है। इसके अलावा फिर ये वापस से तांबे कांसे के बर्तन हैं। तो यहाँ पे ये जो दिख रही है आपको, ये पालकी नहीं है, ये डोली है। डोली और पालकी में अंदर होता है। डोली में इस तरीके से अंदर रानी महारानी या राजकुमारियाँ जो होती थी इसके अंदर बैठ के जाती थी। अब ये जो आप देख रहे हैं ये पालकी है। तो पालकी कुछ इस तरीके से होती थी। तो ये था आज का छोटा सा ब्लॉग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।